हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे आधुनिक काल पर आधारित उन क्वेश्चंस पर। क्योंकि हमारे आधुनिक काल पर आधारित हमने भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, इन सभी पर हम चर्चा कर चुके हैं। और आज की क्लास में हमारी जो चर्चा रहेगी दोस्तों, आधुनिक काल से संबंधित एमसीक्यूज़ पर रहेगी। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आधुनिक काल का जो वर्गीकरण है, यहाँ पर भारतीय युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग के रूप में हुआ है। और जो छायावादी युग है, ये छायावादी युग भी दो भागों में बटा हुआ है, एक छायावाद और एक छायावादोत्तर युग, जिसको शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब ये छायावादोत्तर युग जो है दोस्तों, जिसको शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं, ये तीन भागों में बटा है, एक प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के रूप में। ठीक। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इसके अंतर्गत भारतीय हिंदू युग और द्विवेदी युग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है दोस्तों, इसलिए आप बिना स्किप किए पूरे क्लास को वॉच कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ये जो कंटेंट है दोस्तों, इसको आप जरूर नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको वीरगाथा काल यानी कि आधुनिक काल के अंतर्गत किस प्रकार के साहित्य थे, और मध्यकाल के अंतर्गत हमने चर्चा की थी भक्ति काल और रीतिकाल। इस पर आधारित जो है यहाँ पर जो साहित्य विभाजन है, रीतिकाल के अंतर्गत रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवियों का उल्लेख हमने किया था। और हमारा चल रहा है अभी आधुनिक काल का टॉपिक। ठीक है। तो इस पर हमने डिटेल क्लास करा चुके हैं, और इस क्लास में हम एमसीक्यूज के क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक हिंदी के जनक किनको माना जाता है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आधुनिक हिंदी गद्य के जो जनक माने जाते हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक हिंदी गद्य के जनक के रूप में माना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले कौन विद्वान हैं? तो हिंदी नवजागरण को जो मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवादी विरोध कहने वाले जो विद्वान हैं दोस्तों, वो कौन हैं? वो हैं रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा था दोस्तों कि हिंदी जो है मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी है। ठीक है। तो हिंदी नवजागरण को इन्होंने कहा था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। तो इनमें से कौन से कवि ऐसे हैं जो भारतेंदु युग के नहीं हैं? जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन और प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास। तो इन कवियों में से कौन एक भारतेंदु युगीन नहीं है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम सबसे पहले है दोस्तों। ये द्विवेदी युग के हैं। किस युग के हैं? ये हैं दोस्तों द्विवेदी युग के। ठीक है, द्विवेदी युग के हैं। हालांकि ये आधुनिक काल के ही कवि हैं, बट ये द्विवेदी युग से बिलोंग करते हैं दोस्तों। ठीक है। और उसके अलावा जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, ये जो है दोस्तों, ये भारतेंदु युगीन हैं। प्रताप नारायण मिश्र भी भारतेंदु युगीन हैं। अंबिका दत्त और व्यास जो हैं, ये भी भारतेंदु युगीन हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध दोस्तों किस युग के हैं? ये हैं द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के कवियों में जाने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अन्य जो है तीनों के तीनों ये भारतेंदु युगीन कवि रहे हैं। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन हैं? तो इनमें से भारतेंदु युग के कवि कौन हैं? जैसे वंशीधर शुक्ल हैं दिए हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं। तो इनमें से कौन से कवि जो है भारतेंदु युग के हैं दोस्तों? तो यहाँ पर हमने अभी पहले ही क्वेश्चन में चर्चा की है कि बद्रीनारायण चौधरी दोस्तों ये जो हैं भारतेंदु युगीन कवियों में जाने जाते हैं, और ये भारतेंदु के बहुत महान कवियों में जाने जाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें भारतीय नव जागरण का अग्रदूत कवि कौन रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि नव जागरण काल का जो अग्रदूत है वो कौन कवि हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, या राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या आचार्य नाथूराम शर्मा शंकर। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय नव जागरण का अग्रदूत कवि के रूप में जाने जाते हैं, वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों ये भारतीय नव जागरण के अग्रदूत कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, भीतर भीतर सब रस चूसें, हंस हंस के तन मन धन मूसें, इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं। तो दोस्तों पंक्तियां एक बार फिर रिवाइज करते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसें, हंस हंस के तन मन धन मूसें, इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं। तो ये रचयिता जो है, ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों ये हैं भारतेंदु युग के जो है जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये जो है रचयिता हैं, इसके रचयिता हैं। ये पंक्तियाँ हरिश्चंद्र की हैं। भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंसी के तन मन धन मूसें। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। तो आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों, कि इसके अंतर्गत दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। क्योंकि देखो आधुनिक काल से पहले की जो जो रचनाएं हैं दोस्तों वो पद्य पर आधारित हैं। ठीक है, वो उसमें कविताओं का ज़्यादा संग्रह है। लेकिन आधुनिक काल साहित्य के अंतर्गत सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पे गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह आधुनिक काल की पहचान है कि इसमें गद्य को महत्व दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, नई हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है दोस्तों। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन जो है दोस्तों यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका कथन है दोस्तों, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है, हिंदी नई चाल में ढली। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप कैसा है। तो जो भारतेंदु ने जो है हिंदी में जो योगदान दिया है वो किस प्रकार का योगदान है। स्वयं रचनाएं लिखकर, ये तो बिल्कुल गलत है। समाचार पत्र निकाल के, ऐसा भी नहीं। भारतेंदु मंडल का गठन करके, ये भी नहीं दोस्तों। इन्होंने जो है इनमें सभी साधनों के माध्यम से, क्योंकि पर्टिकुलर एक चीज़ को इन्होंने वो नहीं बनाया, माध्यम नहीं बनाया है, तीनों प्रकार के संसाधनों को माध्यम बनाया। और इसमें सभी साधनों को माध्यम बनाकर इन्होंने क्या किया दोस्तों, हिंदी जो है हिंदी में योगदान का इनका स्वरूप तैयार हुआ। ठीक है, और इन्होंने जो है हिंदी में स्वयं रचनाएं लिखी और समाचार पत्र भी निकाले और भारतेंदु मंडल का गठन किया। और साथ ही साथ अन्य जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो कवि और पद्यकार जो पैदा हुए थे, जो उनको भी मोटिवेट किया इन्होंने। ठीक है, और अपने जो है समय काल में इन्होंने जो है हिंदी साहित्य को एक विशेष स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी प्रकार के साधनों का इन्होंने उपयोग किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भारतेंदु युगीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो भारतेंदु काल के जो साहित्य है और उनकी जो प्रवृत्तियां हैं उसमें संबंधित जो है कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। पहला है, रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता और विविधता आई है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतेंदु काल में जो है दोस्तों क्या हुआ था कि जो रीतिकाल के बाद जो आधुनिक काल आया, तो इसके अंतर्गत दोस्तों भारतेंदु युग में क्या हुआ कि इस काल में साहित्य में विषय चयन की व्यापकता और विविधता आई थी, यानी कि विषयों का चयन और साथ ही दोस्तों उसको रचनाओं का जो तरीका था वो बिल्कुल बदल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो विविधता आई थी, बिल्कुल सही है। उसके अलावा इस काल में मातृभूमि प्रेम और स्वदेशी वस्तु का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें मातृभूमि यानी कि राष्ट्रवादी दृष्टिकोण इसमें डेवलप हुआ था और स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करने की बात इसके अंतर्गत हुई थी और शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया था। ये भारतेंदु युग में ये हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट है, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया है।
बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इस काल से ही दोस्तों क्या हुआ था, पहले भारतीय हिंदू काल में, फिर द्विवेदी युग में, ठीक है, फिर उसके बाद जो है छायावाद में तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का कटाक्ष हुआ था। बाल विवाह पर विरोध हुआ था, भ्रूण हत्या पर, विधवा विवाह पर, इन पर आधारित इन्होंने रचनाएं की थी। और इन रचनाओं को पढ़कर सुनकर जो है समाज में एक इस प्रकार की जो कुरीतियाँ थी उनका विरोध हुआ था, और वो जो है वो उसमें जो है सन्मार्ग की ओर बढ़ने का माध्यम बना था लोगों के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की थी। तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर, ये बिल्कुल कथन सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति की प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने जो अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की थी, ये ऑप्शन इसमें गलत है दोस्तों। बाकी वो तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है कहा गया, तो यही कथन सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसके अंतर्गत सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें पूछा गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य के आधुनिकता के जन्मदाता थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतेंदु को ही नवयुग के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और हिंदी साहित्य की आधुनिकता का जन्मदाता के तौर पर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने जो है भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा करके उसे स्वस्थ और प्रशस्त बनाने की चेष्टा की थी, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया था, जो भारतीय जीवन की समस्त बुराइयां हैं उसकी निंदा की और उसको स्वस्थ और प्रशस्त बनाने की चेष्टा इनके द्वारा की गई थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं हुई थी इस काल में, लेकिन ऐसा नहीं है कि खड़ी बोली को ही महत्व दिया गया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया था। ये बिल्कुल सही है, देशभक्ति को भी महत्व दिया था और राजभक्ति को भी विषय वर्ण बनाया था, यानी कि राजभक्ति को भी महत्व दिया था, देशभक्ति को भी महत्व दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कौन सा होगा कि गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया था, ऐसा नहीं है। बाकी अन्य पॉइंट जो है सब कुछ भारतेंदु हरीश से संबंधित हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है, पूछा गया है। तो कौन से कवि ऐसे हैं इसमें से जिन जो भारतेंदु युग से संबंधित नहीं हैं। जैसे राधिका रमण प्रसाद सिंह, ये जो है भारतेंदु युग से नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो यही नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु काल से संबंधित हैं। अंबिका दत्त व्यास भी भारतेंदु काल हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ये भी दोस्तों जो है भारतेंदु काल यानी कि आधुनिक काल से संबंधित हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों भारतेंदु युगीन हैं। बट यहाँ पर जो है राधिका रमण प्रसाद सिंह जो दोस्तों, ये किस युग से हैं, ये द्विवेदी युग से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतेंदु कालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर भारतेंदु कालीन जो नाटक हैं दोस्तों, इनकी रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन है यहाँ पर मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, ठीक है। तो ये तो जो है कथन सही है, इन्होंने मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत किया था। इसके अलावा प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना, तो प्राचीन संस्कृति को भी महत्व दिया था भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना में, ठीक है। इसके अलावा सत्य, न्याय, उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना, तो सत्य, न्याय और उदारता तीनों को ही महत्व मिला था दोस्तों। आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित इसमें उनका नाटक सुना होगा, पढ़ा होगा। तो वहाँ पर सत्य, उदारता और न्याय को बहुत महत्व दिया गया है, तो ये चीज़ें भी इसके अंतर्गत हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या है, परिनिश्चित भाषा का विकास और विस्तार करना, ऐसा नहीं है, भारतीय हिंदू में परिनिश्चित भाषा का विकास विस्तार नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो नहीं तो यही वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि हाँ, भारतीय हिंदू में किसी प्रकार की परिनिश्चित भाषा का विकास नहीं किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है।
तो भारतेंदु काल के अंतर्गत जो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ था दोस्तों, उससे संबंधित कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इनसे भारतेंदु युग जो है पूरा गहराई तक क्लियर समझ में आने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको बिना स्किप किए पूरा जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु के संबंधित कौन सा कथन गलत है, पत्र पत्रिकाओं से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया दोस्तों, इसको समझिएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया, पहला, सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्य परक रचनाएं बिल्कुल की गई थी, क्योंकि उस समय जो सामाजिक अंधविश्वास चल रहे थे और जो रूढ़ियाँ समाज में चल रही थी, उन पर जो है व्यंग्य किया गया था अपनी रचनाओं के द्वारा, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके अलावा राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं इसके अंतर्गत की गई थी, राष्ट्र को महत्व दिया गया था। इसके अलावा जीवन के मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये इस प्रकार की कोई रचनाएं भारतेंदु में नहीं हुई थी। इसके अलावा हम बढ़ें तो देखिए, जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं ये बिल्कुल हुई थी, ठीक है। तो ये तीनों बिल्कुल कथन सही हैं दोस्तों, ये वाला कथन जो है इसमें रॉन्ग है। और इस आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर यही पूछा गया था दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित जो विषय वस्तु थे उसमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर छोटी जीवन के मार्मी व्यंग्य जो है भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियों का इसमें महत्व नहीं दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो यह है इसका। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। तो हिंदी के अंतर्गत पुनर्जागरण काल किस युग को कहा जाता है। तो ये तो दोस्तों सामान्य सा क्वेश्चन है, भारतेंदु युग को ही दोस्तों यहाँ पर हिंदी का पुनर्जागरण काल कहा जाता है। तो भारतेंदु युग क्या है, पुनर्जागरण काल है, क्योंकि इस युग में राष्ट्रव्यापी राजभक्ति और इस प्रकार की चीज़ों को जो है रचनाओं में महत्व मिला था, ठीक है। तो इसको पुनर्जागरण काल कहा गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। तो कौन से कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे भारतेंदु युग के। तो भारतेंदु युग के यही कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों, यही पुष्टि मार्ग, ठीक है, किसमें, पुष्टि मार्ग में दोस्तों ये दीक्षित थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित कवि कौन थे भारतेंदु के, भारतेंदु स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतेंदु ने रीतिकालीन मुक्तकों का संग्रह किस रचना में किया है। तो भारतेंदु ने जो रीतिकालीन मुक्तकों का जो संग्रह किया था वो किस रचना में किया था दोस्तों, ये किया गया था सुंदरी तिलक, इसके अंतर्गत सुंदरी तिलक के अंतर्गत दोस्तों भारतेंदु ने रीतिकालीन मुक्तकों का संग्रह किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भारतेंदु और प्रेमघन किस उपनाम के उर्दू में कविता लिखते थे, ठीक है। तो भारतेंदु और प्रेमघन जो है किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे। तो उर्दू में ये कविताएं लिखते थे भारतेंदु और प्रेमघन, लेकिन उपनाम क्या था दोस्तों, वो था रसा अब्र। रसा अब्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। रसा अब्र जो है ये उर्दू की कविताएं हैं इनकी। तो ये जो है ये उपनाम रखा था इन्होंने, उर्दू में जो कविताएं थी उसमें रखा था रसा अब्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है। तो भारतेंदु युग की जो केंद्रीय विधा है वो क्या है, उपन्यास, कहानी, नाटक है, इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु युग की जो केंद्रीय विधा है दोस्तों वह है नाटक। नाटक दोस्तों भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं। तो भारतेंदु काल के कवि कौन हैं, हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। यही दोस्तों अगर हम देखें तो यही जो है भारतेंदु युगीन कवि हैं। कौन से, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, प्रेमघन हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए और अंबिका दत्त व्यास हो गए, ठीक है। तो ये जो है भारतेंदु युगीन कवियों में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों जो क्वेश्चन गलत हैं, ऑप्शन गलत हैं, उनको हमें ज़्यादा स्टडी करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए जो है यही इसका सही आंसर है। हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास यही भारतेंदुकालीन जो है कवि हैं। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पौ
धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं दोस्तों, ये लिखी गई हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसके अंतर्गत हमने भारतेंदु युग से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के यहाँ पर 20 क्वेश्चंस किए हैं दोस्तों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, इसको आप ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा और साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार के एक दो और अन्य क्लासेज जो हमारे आधुनिक काल से संबंधित आएंगे दोस्तों, तो उनको जो ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।